टाइटैनिक अप्रैल 1912 में डूबा, यानी इसे गर्क हुए 113 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है, मगर ये बहरी जहाज अब भी लोगों के जहनों में जिंदा है। 10 अप्रैल 1912 को अपने पहले सफर पर रवाना होने वाला ये जहाज उस वक्त का सबसे बड़ा बहरी जहाज था, जिसे तैयार करने वालों का दावा था कि उसका डूबना मुमकिन ही नहीं, मगर ये कनाडा के साहली इलाके न्यू फाउंडलैंड से तकरीबन 600 किलोमीटर दूर बर्फानी तोदे से टकराकर गर्क हो गया और इसमें सवार 1500 मुसाफिर और अमले के अफराद हलाक हो गए। डूबने के बाद इस जहाज का मलबा भी एक मुहिम्मा बन गया था और 7 दिहाइयों से ज्यादा अरसे बाद 1985 में इसे दरियाफ्त किया गया था। दर हकीकत 1 सितंबर 1985 को इस जहाज के मलबे को दरियाफ्त किया गया, यानी अब उसकी दरियाफ्त को 40 साल मुकम्मल हो गए हैं। टाइटैनिक का हादसा 1912 से लोगों के ज़हनों में जिंदा है और इस पर सवार 700 अफराद को बचाया भी गया, मगर हैरानकुन तौर पर हादसे की जगह का अंदाजा होने के बावजूद इसका मलबा 7 दिहाइयों तक ढूंढा नहीं जा सका था। एक वक्त तो ऐसा भी था जब ख्याल किया जा रहा था कि इसे कभी दरियाफ्त नहीं किया जा सकेगा, मगर हादसे के 73 साल बाद इसका मलबा अमेरिकी बहरिया के ओहदेदार और ओशियनग्राफर रॉबर्ट बिलार्ड और उनकी टीम ने दरियाफ्त किया। मगर टाइटैनिक की तलाश के बरसों बाद जो हकीकत सामने आई वो भी बहुत ज्यादा दिलचस्प थी। दर हकीकत दुनिया के मशहूर तरीन बहरी जहाज के मलबे की दरियाफ्त अमेरिकी बहरिया के एक खुफिया मिशन का हिस्सा थी, जिसका बुनियादी मकसद 2 गुमशुदा जोहरी आबदोजों का मलबा तलाश करना था। इस मिशन की सरबराही रॉबर्ट बिलार्ड को दी गई थी, जो टाइटैनिक तलाश करना चाहते थे, मगर बहरिया ने आबदोजों की तलाश करने की हिदायत की। अलबत्ता आबदोजों को तलाश करने के बाद मिशन के लिए मुख्तस वक्त में टाइटैनिक को तलाश करने की इजाजत दी गई। अवाम के सामने रॉबर्ट बिलार्ड का बुनियादी मिशन ये जाहिर किया गया कि वो टाइटैनिक तलाश कर रहे हैं। ये रॉबर्ट बिलार्ड का टाइटैनिक की तलाश का पहला मिशन नहीं था। 1912 के बाद से ही टाइटैनिक की तलाश की जा रही थी और इस दौरान मुतअद्दिद मिशंस को नाकामी का मुंह देखना पड़ा। समंदर की गहराई, ज़ेरे आब मुश्किल माहौल और पोजीशन के हवाले से मुतजाद रिपोर्ट्स के बायस तमाम कोशिशें नाकाम हुईं। रॉबर्ट बिलार्ड ने भी 1977 में टाइटैनिक की तलाश के एक मिशन की सरबराही की थी, मगर उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और 1980 की दहाई के आगाज से ही दूसरी मुहिम के लिए कोशिश कर रहे थे। 1982 में उन्होंने फौजी हुकाम से राब्ता करके सबमर्सिबल टेक्नोलॉजी के लिए फंड्स फराहम करने की दरख्वास्त की ताकि वो टाइटैनिक तलाश कर सकें। अमेरिकी बहरिया के सबमरीन वॉरफेयर प्रोग्राम के एक ओहदेदार ने इस दरख्वास्त पर जवाब देते हुए कहा कि हम सबमर्सिबल के लिए सरमाया फराहम करेंगे, मगर वो टाइटैनिक की तलाश के लिए नहीं होगा। अमेरिकी बहरिया यूएसएस थ्रेशर और यूएसएस स्कॉर्पियन नामी जोहरी आबदोजों को तलाश करना चाहती थी, जो बिलतरतीब 1963 और 1968 में शुमाली बहरे ओकियानूस की गहराइयों में कहीं गुम हो गई थी। रॉबर्ट बिलार्ड को इन आबदोजों के मलबे की तस्वीर लेने का काम दिया गया ताकि मालूम हो सके कि इनके जोहरी रिएक्टर्स का क्या हुआ। अगर रॉबर्ट बिलार्ड अपना मिशन जल्द मुकम्मल कर लेते तो फिर वो टाइटैनिक को भी ढूंढने का काम कर सकते थे, जिसके बारे में ख्याल था कि बहरी जहाज का मलबा उन दोनों आबदोजों के दरमियान कहीं मौजूद है। रॉबर्ट बिलार्ड ने कई दहाइयों बाद एक इंटरव्यू में बताया कि बहरिया ने कभी ये तवक्को नहीं की थी कि मैं टाइटैनिक को ढूंढ लूंगा, तो जब ऐसा हुआ तो पब्लिसिटी के ख्याल ने हुक्काम को नर्वस कर दिया था, मगर लोगों ने कभी हमारे मिशन की हकीकत पर तवज्जो ही मरकूज नहीं की, तो तलाश कैसे मुमकिन हुई। जब रॉबर्ट बिलार्ड बहरे ओकियानूस की गहराई में आबदोजों को तलाश कर रहे थे तो उन्होंने दरियाफ्त किया कि समंदरी करंट से भारी अशिया तेजी से डूबती हैं और अपने मलबे की एक लकीर पीछे छोड़ जाती हैं। ये वो दरियाफ्त थी जिसने टाइटैनिक की तलाश को मुमकिन बनाया। 2008 में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि मुझे एहसास हुआ कि ये दरियाफ्त बहुत बड़ी पेशरफ्त है और अगर मैं टाइटैनिक के मलबे की लकीर ढूंढ लूं तो इस बहरी जहाज का मलबा भी मिल सकता है। आबदोजों के मिशन को मुकम्मल करने के बाद रॉबर्ट बिलार्ड ने टाइटैनिक की तलाश का आगाज किया। जिस दिन दुनिया के मशहूर तरीन बहरी मलबे को दरियाफ्त किया गया, उस वक्त रॉबर्ट बिलार्ड एक तहकीकी जहाज पर सवार अपने बिस्तर पर लेटे मिशन के खत्म होते वक्त के तनाव से महफूज रखने की कोशिश कर रहे थे। उस वक्त अमले के एक फर्द ने कमरे में आकर कहा कि उन्हें तहकीकी टीम बुला रही है। जब रॉबर्ट बिलार्ड जहाज के कंट्रोल रूम में पहुंचे तो उनके साथियों ने सोनर टेक्नोलॉजी और कैमरे से लेस ज़ेरे आब मौजूद रोबोट की दरियाफ्त दिखाई, जो टाइटैनिक का एक बॉयलर था। यानी टाइटैनिक के डूबने के 73 साल बाद आखिरकार इसका मलबा दरियाफ्त कर लिया गया था। रॉबर्ट बिलार्ड और उनकी टीम इस मौका पर जश्न मनाना चाहती थी जब इन्हें एहसास हुआ कि रात के 2:20 हुए हैं जब टाइटैनिक डूबकर समंदर की गहराई में पहुंचा था। मिशन से वापसी पर
रॉबर्ट बिलार्ड और उनकी टीम का जबरदस्त इस्तकबाल हुआ। काफी अरसे बाद उन्होंने बताया कि हमने जहाज दरियाफ्त कर लिया था, जो हमारी कामयाबी थी, मगर वहां तक पहुंचना ज्यादा खौफनाक था। अगरचे डूबने के दौरान टाइटैनिक 2 हिस्सों में तकसीम हो चुका था, मगर इसका ढांचा काबिल शिनाख्त था। समंदर की तह में बर्तन, फर्नीचर और मुतअद्दिद अशिया फैली हुई थी और रॉबर्ट बिलार्ड के मुताबिक वो मंजर किसी आसेब ज़दा घर जैसा था, जहां टाइटैनिक के साथ डूबने वालों की वाहिद निशानी चमड़े के जूतों की शक्ल में नजर आई।